बनाने का काम करना है। किस परिस्थिति में पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, उन चीजों पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। लेकिन दल के एजेंडा में जो विरासत हमारी रही है, हमारे पुरखों की जो विरासत रही है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों को एजेंडा में शामिल करने की जरूरत पड़ेगी, हम शामिल करने का काम करेंगे। साथ ही इस बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी यह भी बनती है कि बिहार के विकास को हम कैसे, जो एक तरह से बिहार का विकास आज रुक गया है, उस विकास की गति को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तो चीजों को उठाकर छोड़ देता है। उनके यहां मुद्दा बनाया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, जनता को झांसा देने के लिए, वोट के लिए मुद्दा बनाने का काम जनता दल के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब जब आपके ऊपर कोई राजनीतिक संकट आता है तो अब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है, तब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। बाकी दिनों में आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं याद आता है। अगर बाकी दिनों में भी नीतीश जी आपने विशेष राज्य के दर्जा को याद रखा होता तो कब तक बिहार आगे बढ़ गया होता, निश्चित रूप से उस पर सरकार का ध्यान आ गया होता। लेकिन नहीं, आपको इन बातों से मतलब नहीं। आज नहीं, कई साल पहले आपने उठाया, बीच में जब जब परेशानी होती है आप उठाते हैं। आपकी तरह नहीं, राष्ट्रीय लोक जनता दल मजबूती से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को उठाने का काम करेगा। यह मांग बहुत जरूरी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार ऐतिहासिक कारण से पीछे हुआ है, सब दिन से बिहार पीछे नहीं रहा। जब हम मौर्य काल की याद करते हैं, सम्राट अशोक की याद करते हैं, तो यही बिहार है। उस समय का जो शासन था, इसी शासन के चलते बिहार में जो उस वक्त चल रहा था, जिस तरह का शासन चल रहा था, उसी शासन के चलते देश नहीं विदेश के लोग आज भी बिहार को और हिंदुस्तान को जानते। उस समय जो शासन काल था, उस तरह का शासन काल कभी नहीं आया बिहार। लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया। आजादी के कुछ दिनों के बाद तक काम हुआ, निश्चित रूप से आजादी के कुछ दिनों बाद तक काम हुआ, लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया और बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ। झारखंड बंटने के बाद जो हमारा संसाधन था, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। तो आज जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस एजेंडा को भी हम शामिल करते हैं अपनी पार्टी के एजेंडा में। इसको भी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना है। भाइयों, कई इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमेशा हमने, चाहे जिस पार्टी में हम रहे हो, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम हम करते रहे। पानी है क्या? जब जिस पार्टी में हम रहे हैं, तब हमने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई और पार्टी के लोग नहीं बात करते, बात कर भी नहीं सकते। उनके अंदर कुव्वत नहीं है। कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा? कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा? जिसका एक पैर कभी अंदर कभी बाहर, वह कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ही आज की तारीख में ऐसी पार्टी है जो कोर्ट में भी गड़बड़ी हो तो उसके खिलाफ भी बोलने का काम करेगा। और हम बोलते रहे। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त हमने महसूस किया देश के शासन के जो 3 अंग हैं, उसमें न्यायपालिका का सबसे ज्यादा महत्व आज की तारीख में, सबसे ज्यादा महत्व न्यायपालिका का है। कई बार सरकार निर्णय ले लेती है, पार्लियामेंट निर्णय ले लेता है और उसके बाद कोर्ट में मामला जाता और कोर्ट में बैठे हुए जज साहब एक कलम चलाते हैं और सारा का सारा निर्णय समाप्त हो जाता है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वहां सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं।
कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। न्याय देने के लिए सबसे बड़ी संस्था जो जवाबदेह है, उसी संस्था में आज अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसी संस्था में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसके खिलाफ भी हम बोलते रहे। और अन्यायपूर्ण व्यवस्था इसलिए है कि कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने खुद ही ऐसी व्यवस्था कर ली। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं से नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली होगी, आज जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बहाल हो रहे हैं, संविधान में उस बात का उल्लेख नहीं है जिस रूप में आज बहाली हो रही है। जिस सिस्टम से बहाली हो रही कॉलेजियम सिस्टम, इसका उल्लेख हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन गए, उन लोगों ने खुद ही अपने पक्ष में एक सिस्टम बना लिया जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में, उस सिस्टम के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया है, भाइयों और मित्रों, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज लोग नहीं बहाल हो रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिटायर करने वाले लोग होते हैं, उनका उत्तराधिकारी बहाल होता है। जज नहीं बहाल होते, उत्तराधिकारी बहाल होता है। और नतीजा है इसका नतीजा है कि देश में, इतना बड़ा हमारा देश है, 130 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना बड़ा देश, और इतना बड़ा देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है कि सिर्फ 250-300 परिवार के ही अधिकांश लोग, 80% लोग जज के रूप में इन्हीं परिवारों के लोग बहाल होते रहे। सिर्फ 250-300 परिवार के लोगों का कब्जा है। आप पता कर लीजिए, कोई जज बनने की बात, कोई साधारण परिवार का कोई नौजवान जज बनने की बात कर ही नहीं सकता। जिस सिस्टम में 250 और 300 परिवार के लोग जज बन रहे हो, इस सिस्टम में गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा। वहां कोई सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। हर जगह सोशल डाइवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन हम सोशल डाइवर्सिटी की बात, हम पिछड़ा के लिए क्या करें, दलित महादलित के लिए क्या करें, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन वर्गों से जज, ओबीसी समाज का कभी कभी एक आध कोई जज मिल जाए, दलित महादलित समाज का भी एक आध कोई जज मिल जाएगा। नहीं होते हैं लोग जज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज के रूप में इनकी बहाली नहीं होती। और ऐसा इसलिए है कि जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हो भी नहीं सकता। और इस सिस्टम में न सिर्फ दलित महादलित पिछड़ा समाज के लोग, बल्कि सवर्ण समाज का भी, ब्राह्मण परिवार का, भूमिहार परिवार का, राजपूत परिवार का भी कोई नौजवान जो गरीब परिवार से आता है, पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, कितना भी मेरिट उसके पास हो, वह चाहे कि मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जज बन जाए, उसके पास पैसा नहीं, पहुंच नहीं, पैरवी नहीं, वह भी जज नहीं बन सकता है, वह भी जज नहीं बन सकता है। ऐसी व्यवस्था जब तक हिंदुस्तान में रहेगी, तब तक हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाए। तब तक जिस विरासत की बात हम कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत की बात, शहीद जगदेव बाबू की विरासत की बात, स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत की बात, सम्राट अशोक की विरासत की बात, हम उस विरासत के अनुकूल समाज का निर्माण नहीं कर पाए। इसलिए इस मुद्दा को भी आगे ले चलने की जरूरत है। इस मुद्दा को भी हम अपने एजेंडा में शामिल करेंगे, तो इसको भी आगे ले चलने की जरूरत है। भाई और मित्रों, आज देश में जब जब कोर्ट के सामने मामला जाता है, जब जब कोर्ट के सामने, चाहे कोर्ट नीचे का कोर्ट हो या ऊपर का कोर्ट हो, जब जब समाज के किसी वर्ग को शेयर कितना मिले, इसकी बात जब जब जाती है, तो एक बार नहीं अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने, अनेक बार विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट ने भी सरकारों से कहा है, यह जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, आप जिस शेयर की बात कर रहे हैं, इस शेयर का निर्धारण आखिर कैसे होगा? आप बताइए, किनकी कितनी संख्या है? जात के आधार पर संख्या की गिनती
1931 में अब से 100 साल पहले जात के आधार पर गिनती हुई थी, लेकिन 100 साल के बाद कोई गिनती नहीं हुई। कोर्ट में कई मामला इस तरह से पेंडिंग हो जा रहा है, क्योंकि जरूरत है आज की तारीख में जानने की, तभी लोगों को ठीक से न्याय मिल पाएगा, तभी लोगों को उचित, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको उचित हक मिल पाएगा। लेकिन कोर्ट भी मजबूर है, लगातार कोर्ट की ओर से कहने के बावजूद भी जातीय गिनती नहीं अभी तक हो पा रही है। हम लगातार इस मांग को उठाते रहे। अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी, जनगणना अभी तक नहीं शुरू हुई है। हम भारत सरकार से भी इस मन से आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी जनगणना हो, पूरे देश में जो 10 वर्ष पर जनगणना होती है, कोरोना के चलते इस बार जनगणना नहीं हो पाई समय पर, तो जब भी जनगणना हो, जात की गिनती भी जनरल सेंसस के साथ होनी चाहिए। यह हम सब लोगों की मांग है और इस मांग को भी हम अपने एजेंडा में शामिल करते हैं। भाई और मित्रों, अनेक तरह की मांगे जो मौलिक सवाल है, इन सवालों पर दूसरे दल के लोग नहीं बोलते, कम बोलते हैं, या बोलते भी हैं तो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर बोलते हैं। ऐसे सवालों को उठाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी राजनीतिक लाभ को नहीं देखा है। हम जब भारत सरकार में